26वीं आईनी तरमीम एक्ट 2024 की तफसीलात सामने आ गई। एबीएन न्यूज हुकूमत की जानिब से आइन में तरमीम की दस्तावेजात हासिल कर ली। आइन की तकरीबन 40 से ज़ायद शिकों में तरमीम तजवीज़ की गई है। आर्टिकल 209 में भी तरमीम की सिफारिश की गई है। आर्टिकल 209 में तरमीम के तहत सदर मुमलिकत आइन के आर्टिकल 209 के तहत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश पर जज को ओहदे से हटा सकेंगे। जज की बरतरफी के लिए सदर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की सिफारिश दरकार होती है। सदर मुमलिकत को जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट मिलने पर कार्रवाई का इख्तियार है। जज की बरतरफी के हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तहकीकात लाजमी है। सदर मुमलिकत सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तहकीकात और सिफारिश पर जज को हटा सकते हैं। जज की बरतरफी का फैसला आइन के आर्टिकल 209 की रूह से सदर की सवाबदीद पर मुनहसर है। आर्टिकल 209 के तहत सदर जज को हटाने के लिए जुडिशल काउंसिल की मुकम्मल रिपोर्ट का इंतजार करेंगे। जज की बरतरफी के अमल में आइन के आर्टिकल 209 की पासदारी जरूरी है। कौमी असम्बली का आज इजलास 12:30 बजे होगा। स्पीकर एयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास का 3 निकाती एजेंडा जारी। एजेंडे में आईनी तरमीम का बिल शामिल नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहरियत एक्ट तरमीमी बिल 2024 पेश करेंगे। सदर मुमलिकत के पार्लियामेंट से खिताब पर इज़हार तशक्कुर की करारदाद पर बहस जारी रहेगी। 8 वोटों के लिए फजलुर रहमान का घर 2 दिन मेहमान खाना बना रहा। हुकूमत कामयाब हुई ना ही ऑपोजिशन। मौलाना ने हाँ की ना ही ना। हुकूमत और ऑपोजिशन के बार बार फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के फेरे। मुलाकातों के दौरान बार बार मुशावरत। हुकूमती वफ्द कई बार मौलाना फजलुर रहमान के घर गया। वज़ीर आज़म का पैगाम भी पहुंचाया। हुकूमत के हर दौरे के बाद पीटीआई वफ्द भी मौलाना से मुलाकात के लिए आता रहा। पीटीआई वफ्द की मौलाना की इक़्तिदार में नमाज मगरिब की अदायगी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, आराम से बैठ जाएं। उन्होंने हमारे बंदों को उठाया, जिसकी शिकायत कमेटी के इजलास में भी की थी। इजलास में बिलावल भुट्टो, खुर्शीद शाह, इसहाक डार और आजम नजीर तारड़ समेत सब जमातों के नुमाइंदे शरीक थे। मैंने कहा, आप हमारे अरकान की कनपट्टी पर पिस्टल रखकर तरमीम करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। हम सही और आप गलत रास्ते पर हैं। इस्लामाबाद में आईनी तरमीम के नाम पर ड्रामा रचाया गया। रात भर वोट मांगा जाता रहा। मुसव्वदा किसी को ना दिखाया गया। मुजव्वज़ा तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट महज एक बेइख्तियार आलीशान इमारत बनकर रह जाएगी। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, पता नहीं आईनी तरमीम थी या एमन फील्ड की तफसीलात जो सामने नहीं आ रही थी। मुसव्वदे को एक ड्रामे की तरह सस्पेंस में रखा गया। सारी रात आईन कानून के साथ मजाक किया गया। अपने मफादात की बोलियां लगाई जाती रही। आइन के साथ खिलवाड़ और सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने की तैयारियां होती रही। तरमीम के नाम पर सियासी मफादात के लिए जाली हुकूमत और इत्तेहादी एड़ी चोटी का जोर लगाते रहे। इस बार सुप्रीम कोर्ट पर हमले में पीपल्स पार्टी भी साथ दे रही है। आईनी तरमीम के नाम पर आला अदलिया को मफलूज किया जा रहा है। नंबर्स पूरे नहीं थे, इसलिए इजलास मुलतवी हुआ। ख्वाजा आसिफ मायूस। कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने हमें सपोर्ट नहीं किया। मौलाना से क्या बात हुई मेरे इल्म में नहीं है। मैं कौमी असम्बली में था। कानून साजी के बारे में आज पता चलेगा। सुबह ख्वाजा आसिफ ने 2/3 अक्सरियत पूरी होने का दावा किया था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि लगता है आईनी तरमीम के पैकेज में एक और शिक शामिल करनी पड़ेगी। अदलिया को नजरिया जरूरत के तहत पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन में अपनी रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए। खुर्शीद शाह की सरबराही में रात भर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का कई बार इजलास। नतीजा बरामद न हो सका। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो की भी इजलास में शिरकत। मौलाना ने कहा कि जजेस के रिटायरमेंट की उम्र में तौसी नहीं होनी चाहिए। मौलाना की बिल पर मजीद मुशावरत की तजवीज। पीटीआई का जल्दबाजी में कानून साजी न करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो का कहना था कि नंबर गेम का इशू नहीं, जमहूरियत में आइन साजी के लिए कम अज कम इत्तेफाक राय बनाना पड़ता है। मौलाना फजलुर रहमान काफी चीजों पर राजी हैं। आजम नजीर तारड़, मंसूर उस्मान अवान, इसहाक डार, एमल वली खान, सेनेटर सादिक संजरानी, शरी रहमान की शिरकत। बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, अली जफर, शिबली फराज और साहबजादा हामिद रजा समेत दीगर अरकान भी शरीक। इजलास में मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर गौर। अटॉर्नी जनरल की शुरका को मुसव्वदे पर ब्रीफिंग। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश न होने पर मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर वापस चले गए। आईनी तरमीम पर वोटिंग की सूरत में नवाज शरीफ की आज फिर इस्लामाबाद में वापस आने का इम्कान है।
महंगाई के सताए आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोल 10, डीजल 13 रुपए 6 पैसे और मिट्टी का तेल 11 रुपए 15 पैसे फी लीटर सस्ता। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 249 रुपए 10 पैसे, डीजल की नई कीमत 249 रुपए 69 पैसे लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की नई कीमत 158 रुपए 47 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 141 रुपए 93 पैसे लीटर मिलेगा। 9 मई मुकदमा उमर अयूब और सरताज गुल की उबूरी जमानतों में आज तक की तौसी। उमर अयूब इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत गुजरांवाला में पेश। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। एनओसी की खिलाफ वर्जी और पुलिस एहलकारों पर हमले का केस। शेर अफजल मरवत, वकास अकरम और अहमद चट्टा की जमानत मंजूर। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन ने की। मुकदमे का रिकॉर्ड पेश न करने पर अदम हाजिरी पर अदालत तफ्तीशी अफसर पर बरहम। कहा 10 मिनट इंतजार करूंगा, अगर तफ्तीशी अफसर न आया तो मैं दलाइल सुन लूंगा। प्रोसिक्यूटर ने इस्तदा की कि अहमद चट्टा पर एटीसी का केस है, जमानत मंजूर न की जाए। अदालत ने मुल्जिमान की चारों मुकदमात में दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली।